नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग भाषा का एमसीक्यू करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में भाषा का थ्योरी किए थे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग को भाषा का एमसीक्यू करते हैं। तो आप लोग का भाषा का एमसीक्यू कीजिएगा तो उससे आप लोग को मालूम होगा कि भाषा से किस टाइप का क्वेश्चन पूछने के प्रबल संभावना है, समझे। से आप लोग का जो लेडी सुपरवाइजर है उसमें या झारखंड सीजीएल या सहायक आचार्य में आप लोग को भाषा से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, समझे। तो एक या दो देखने का जरूर मिलेगा। तो आप लोग को जरूर आप एमसीक्यू के माध्यम से देखिए कि किस टाइप का आएगा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या है दोस्तों कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है दोस्तों। तो देखिए 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो कौन सी अनुसूची में दोस्तों, ये 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। अब आता है भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं दोस्तों। देखिए जो भारत के 8वीं अनुसूची है ना, उसमें कितनी भाषाएं दोस्तों, तो उसमें है 22 भाषाओं का ऐड किया गया है। अब आता है नेक्स्ट कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है तो दोस्तों, तो ये हो गया आपका 243 343 से 351 तक के आर्टिकल में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत की राजभाषा है दोस्तों। देखिए ऑप्शन में कि कौन सी भारत की राजभाषा है दोस्तों, हिंदी है क्या, अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों भारत का राजभाषा, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये है हिंदी है, समझे। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, जबकि राष्ट्रभाषा ये नहीं है, समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है दोस्तों। देखिए तो किसे 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हिंदी को मान्यता प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में किस आर्टिकल से प्रदान किया गया है दोस्तों, तो ये आपका है अनुच्छेद 348 के 1 में, समझे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों इसका ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 343 से के 1 में फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों। किस आर्टिकल के तहत, ये 343 के 1 के तहत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये शासक के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान किए गए दोस्तों। तो ये कब तक की गई है दोस्तों, अनिश्चित काल तक के लिए, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है दोस्तों, राष्ट्रपति, सांसद, राज्य विधानमंडल, राजभाषा आयोग। तो किसके पास है दोस्तों, ये तो राज्य विधानमंडल के पास है, समझे। कि राज्य की राजभाषा को अंगीकार करने का अधिकार किसके पास है, तो राज्य विधानमंडल के पास है। अब आते हैं नेक्स्ट, संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में कौन सी एक भाषा बोलने वाली सर्वाधिक सर्वाधिक बोला जाता है दोस्तों, समझे। कि जो 8वीं अनुसूची में है, ये चारों ऑप्शन में देखिएगी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बोलने वाली भाषा है दोस्तों, कौन सा है, बांग्ला है क्या, समझे। बांग्ला है क्या, देखिए इसमें क्या क्या है दोस्तों, बांग्ला है क्या, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसमें बांग्ला बोला जाता है दोस्तों। जबकि फर्स्ट में क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, और दूसरा में बांग्ला बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों क्वेश्चन के मुताबिक, तो ये बांग्ला हो जाएगा। हिंदी में अगर रहता तो हिंदी उसका आंसर हो जाता, मगर हिंदी यहाँ नहीं है तो अब हो जाएगा इसका बांग्ला हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त
में कौन से एक राज्य भाषा किसी राज्य की एक राजभाषा है दोस्तों। देखिए इसमें से कौन सा है जो चारों में से कौन सा किसी स्टेट का एक राजभाषा है दोस्तों। तो देखिए क्या कश्मीर है, उर्दू है, सिंधी है, नेपाली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये कश्मीरी नहीं दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका उर्दू। उर्दू है जो है जम्मू कश्मीर का एक राजभाषा है, समझे। जबकि कश्मीरी लैंग्वेज नहीं है, जबकि कश्मीरी वहाँ बोला जाता है, मगर कश्मीर का जम्मू कश्मीर का ये राजभाषा नहीं है, उनका क्या है राजभाषा उर्दू है। अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया गया है दोस्तों। तो ये कौन सा है दोस्तों, तो आपका ये हो जाएगा जो उर्दू को राजकाज की भाषा में अंगीकार किया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर अपनाया है, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है दोस्तों। देखिए इसमें कौन सा एक 8वीं अनुसूची में नहीं है दोस्तों। देखिए ये एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है, तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों, तो देखिए तो ये भोजपुरी नहीं है, उर्दू तो है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, समझे। समझे भोजपुरी ये 8वीं अनुसूची में नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए डोंगरी भाषा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों। तो देखिए एक डोंगरी भाषा है, समझे, तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोला जाता है दोस्तों, तो ये होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में बोला जाता है दोस्तों। कहाँ बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में डोंगरी भाषा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये आपका कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 21वां संविधान संशोधन में ही सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। तो कब हुआ था दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन, तो ये आपका कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों, समझे। तो आपका कब हुआ था, 1955 ईस्वी में। उस टाइम अध्यक्ष कौन कर रहे थे, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1955 में गठित राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये आपका कौन थे अभी सुने हैं दोस्तों, तो ये थे आपका कौन थे, ये आपका थे बी जी खेर थे, समझे। 1955 में जो गठित हुआ था राजभाषा आयोग, उसका अध्यक्ष यही थे, बीजी खेर थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दे की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा दोस्तों। तो ये कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, तो ये आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 350 के ए में उल्लेख है दोस्तों, समझे, कि किसी भी राज्य शिक्षा में मातृभाषा में आपको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, समझे। ये आर्टिकल आपका किसमें है, तो 350 आर्टिकल में है। अब आता है नेक्स्ट, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। आधिकारिक भाषा दोस्तों, आपको राजभाषा नहीं पूछा है, क्या पूछा है, आधिकारिक भाषा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये अंग्रेजी है, कौन सा है, अंग्रेजी है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरू, संथाली और मैथिल भाषाओं का समावेश है दोस्तों। तो ये आपका किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका है 92वां संविधान संशोधन में। किस में है दोस्तों, ये 92वां संविधान संशोधन में। अब आते हैं नेक्स्ट,
कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है दोस्तों? देखिए ये चारों में कौन सी 8वीं अनुसूची में नहीं है दोस्तों? गुजराती है, कश्मीरी है, राजस्थानी है, डोंगरी है। तो आप लोग को 22 भाषाओं को भी याद रखना है दोस्तों, समझे? ये नहीं कि 1-2 भाषा को याद रख लिए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा। तो देखिए कि कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो ये है आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये राजस्थानी नहीं है, गुजराती है, कश्मीरी भी है, डोंगरी भी है, समझे? तो ये कौन सा नहीं है? राजस्थानी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जब एक राज्य की राजकीय भाषा है दोस्तों? देखिए कि ये किसी राज्य का राजकीय भाषा भी है मगर उसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ये अंग्रेजी है। कौन है? अंग्रेजी भाषा। अब आते हैं नेक्स्ट। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वीं संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है जो दोस्तों? तो कौन सी भाषा है दोस्तों? ये सिंधी भाषा है। कौन सी है? ये सिंधी भाषा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों? तो कौन सा स्टेट है दोस्तों? तो ये आपका कौन सा है? तो ये है जम्मू कश्मीर है, समझे? जो उर्दू को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है किसमें, किस स्टेट में? तो जम्मू कश्मीर में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 8वीं परिशिष्ट का संबंध है दोस्तों। तो देखिए 8वीं परिशिष्ट किसे भाषा से है, अनुसूचित जनजाति से, आरक्षण से, मूल अधिकार है। तो ये कहाँ से है दोस्तों? तो ये भाषा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो ये भाषा से। अब आते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान में कितने भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो कितने भाषाओं को जो भारत के संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में है ना दोस्तों, उनमें क्षेत्रीय भाषाओं में मान्यता प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो कितने हैं दोस्तों? तो ये 22 भाषा है। कितने? 22। अब आते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है दोस्तों? तो कौन सी है दोस्तों? तो ये आपका है संथाली है। कौन सा है? ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये इसका हो जाएगा संथाली हो जाएगा। निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है दोस्तों? तो देखिए इस चारों में कौन सा एक 8वीं अनुसूची में नहीं है दोस्तों? तो ये आपका कौन सा नहीं है? अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत है, सिंधी भी है, नेपाली भी है। तो इसमें कौन सा 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ये है आपका 8वीं अनुसूची में कौन सा नहीं उल्लेख है दोस्तों? तो ये अंग्रेजी है। तो आप लोग ये वीडियो को जरूर देखिए कंप्लीट दोस्तों, समझे? और रिवीजन भी करते रहिए बार बार। आप लोग भाषा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, समझे? 1 या 2 मार्क्स आप लोग का जीएस के पोर्शन में जरूर आप लोग का फिक्स है दोस्तों, समझे? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे आप लोग का। तो चलिए आप लोग थैंक यू, अच्छे से तैयारी करते रहिए, समझे?